हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रकाश पाटीदार और आप देख रहे हैं टेक्निकल ट्यूटोरियल्स फ्रॉम जीरो टू हीरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट इज द पीएचपी एंड व्हाई यूज पीएचपी एंड बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर द पीएचपी। ठीक है, तो पीएचपी क्या होता है, इसे क्यों यूज करते हैं, इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या सॉफ्टवेयर लगते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो नीचे रेड कलर का जो सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों, अब जैसे पीएचपी यूज़ करने हम पीएचपी सीखना चाहते हैं, तो पीएचपी सीखने से पहले आपको कुछ सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेंगे। जैसे कि अपाचे सर्वर होता है, उसको आपके सिस्टम में इंस्टॉल करें। तो मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया है कि जो अपाचे सर्वर होता है वो कैसे इंस्टॉल करते हैं, कहाँ से डाउनलोड करते हैं। तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो का यूआरएल क्लिक करके देख सकते हैं यूआरएल वीडियोस को, और कैसे हम अपाचे सर्वर का सेटअप करते हैं। दूसरी चीज़ होती है दोस्तों, इसमें पीएचपी में जो कोड एडिटर होता है वो कौन सा यूज़ करें, कौन सा डाउनलोड करें। तो दोस्तों, इसमें कोड एडिटर बहुत सारे होते हैं। जैसे एक नॉर्मल एडिटर होता है नोटपैड, जो नोटपैड होता है उसमें भी हम इसकी कोड कर सकते हैं। और नोटपैड प्लस प्लस होता है, ठीक है। सबलाइन टेक्स्ट एडिटर होता है, और ड्रीमवीवर होता है, नेटबीन्स होते हैं, बहुत सारे एडिटर होते हैं। आप गूगल पे सर्च करेंगे बहुत सारे निकलेंगे, लिस्ट आ जाएगी पूरी एडिटर्स की। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि नोटपैड प्लस प्लस बेस्ट रहेगा। यदि आप लर्निंग फेज में स्टार्टिंग में है तो आप नोटपैड प्लस प्लस को यूज़ करें और उसके बाद नेट सबलाइन टेक्स्ट एडिटर को यूज़ करें, ठीक है। तो जो नोटपैड प्लस प्लस है उसमें आपको कोड लिखने की हैबिट हो जाएगी, आप कोड को आसानी से रीड कर पाएंगे, जिससे कि आपको उस कोड पूरा याद हो जाएगा। तो आप किसी भी सिस्टम में इंटरव्यू देने के टाइम या कभी भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं, आपकी स्पीड बन जाएगी कोड लिखने की। तो आप नोटपैड प्लस प्लस ही यूज़ करें, ठीक है। उसके बाद आपको अब पीएचपी स्टार्ट करने से पहले आपको आप जब सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का। ये बेसिक नॉलेज लेने के बाद आप जब पीएचपी स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत उसका बेनिफिट मिलेगा और आप आसानी से उसको एंजॉय करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ अब आती है पीएचपी क्या होता है। तो पीएचपी एक हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर लैंग्वेज, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है जो कि ब्राउजर पर तो कि सर्वर पे रन होती है, ठीक है। अब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है तो सीधी सी बात है कि जो लैंग्वेज सर्वर पर एग्जीक्यूट हो उसे हम सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहते हैं। और जो ब्राउजर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है वो ब्राउजर पर रन होती है, जैसे HTML, जावास्क्रिप्ट, ठीक है, jQuery, ये होती है सारी ब्राउजर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो दोस्तों, जो PHP है वो 1994 में रैमसन लेडार्फ ने डेवलप की, और इसे जब स्टार्टिंग में जब डेवलप की 1994 में, तो इसको पर्सनल होम पेज कहा गया, इसका नाम दिया गया पर्सनल होम पेज। उसके बाद उसमें तो कुछ इम्प्लीमेंट हुए और इम्प्लीमेंट होने के बाद इसको हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर नाम दिया गया, ठीक है, जो कि एक सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। इससे हम डायनेमिक डेटा को व्यू कर सकते हैं, रिजल्ट ब्राउजर पर शो कर सकते हैं, ठीक है। अब पीएचपी का यूज़ क्यों करते हैं हम? पीएचपी का यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि दोस्तों पीएचपी एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है। सबसे पहली बात है कि ये फ्री में मिल जाती है, ओपन सोर्स है, और ये सारे प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करती है, जैसे विंडोज़, लिनक्स, मैक पीसी सभी को ये सपोर्ट करती है। उसके बाद ये इसमें सर्वर सपोर्टिंग होती है, जैसे अपाचे सर्वर, IIS सर्वर, कोई सा भी सर्वर इसमें सपोर्ट कर जाता है। उसके बाद आती है बात जो कि ये एप्लीकेशन वेब एप्लीकेशन के लिए यूज़ होती है, और हम उसके साथ साथ इसको मोबाइल एप्लीकेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मोबाइल ऐप बनाते हैं, तो ऐप बनाने में हम वेब सर्विसेज जब लिखते हैं तो वेब सर्विसेज में भी हम पीएचपी का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका ये इजी लर्न हो जाती है, लर्निंग में इसमें ज़्यादा वो नहीं लगता है, ये बहुत इजी है
इजी लैंग्वेज कहा जा सकता है हम PHP को, तो इसलिए हम PHP का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए, वीडियो को कमेंट कीजिए, यदि कुछ इशू हो तो कमेंट में मुझे लिखिए। और आप एक काम जरूर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्लीज़ क्लिक करना, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के बारे में भी आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सके। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट आने वाले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।